Hello everyone, I am Rahul Roy and I welcome you all to my channel English Stadium. This channel English Stadium is a one-stop solution for all kind of your spoken English problem, and my aim is very simple, to make you a fluent English speaker. So let's start our today's session. In today's video we will discuss ऑल अबाउट ग्रुप डिस्कशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्लीट ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अच्छी कंपनी ग्रुप डिस्कशन राउंड जरूर ऑर्गेनाइज करवाती है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं और ग्रुप डिस्कशन में ये सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें ग्रुप डिस्कशन का 100% सॉल्यूशन है, और इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ एक चीज की, और वो है प्रैक्टिस। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस करना है। आप देखेंगे कि आप ग्रुप डिस्कशन में किसी भी कंपनी में 100% सक्सेस रेट लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन के इम्पोर्टेंस और ग्रुप डिस्कशन क्या है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन की हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रुप डिस्कशन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग पहली वीडियो वॉच आउट करिए। और इस सेकेंड वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कंप्लीट एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, और इसके बाद एक एक करके हर वीडियो में मैं आपको हर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगा, जिसके बाद ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ने वाली गाइज। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। तो इस छोटी सी कहानी को आप लोग जरूर सुनिए, उसके बाद मैं आप लोग को ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेज के बारे में बताऊंगा। एक बार फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बहुत ही जिद्दी होता है। इतना जिद्दी होता है कि अपने माँ बाप की किसी भी बात को वो नहीं सुनता है, और उसके इस चीज़ से परेशान होकर उसके माँ बाप उसे एक बहुत ही बड़े गुरुजी के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, मेरा जो ये बच्चा है ना ही पढ़ता है, ना ही कोई काम ढंग से करता है, और दिन भर बदमाशियाँ करता है और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। गुरुजी ने इस बच्चे से बहुत ही प्यार से पूछा कि बेटा, क्या आपको एक छोटा पौधा लगाने आता है? तो उसने कहा कि जी हाँ गुरुजी, मुझे एक छोटा पौधा लगाने आता है। गुरुजी उसे अपने साथ ले गए और मैदान में जाके एक छोटे से पौधे को लगाने के लिए कहा। उस बच्चे ने बड़ी ही आसानी के साथ उस छोटे से पौधे को मैदान में थोड़ा सा गड्ढा करके लगा दिया। फिर गुरुजी ने कहा कि इस पौधे को अब वापस से आप उखाड़ लो। उस बच्चे ने बड़ी ही आसानी के साथ उस पौधे को उखाड़ लिया। फिर गुरुजी उससे बड़े पौधे के पास बच्चे को ले जाते हैं और कहते हैं कि अब आप इसे उखाड़ के दिखाओ। बच्चा फिर क्या करता है कि आसानी से अपने हाथों से पकड़ के उस पौधे को भी उखाड़ देता है। गुरुजी थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं मैदान में और उस बच्चे को उससे भी बड़े पौधे के पास ले जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि बेटा, एक बार और इसे उखाड़ो। इस बार बच्चा थोड़ी दिक्कत के साथ उस पौधे को उखाड़ पाता है। उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाके गुरुजी एक बहुत बड़े पौधे के पास बच्चे को ले जाते हैं और बोलते हैं अब इसे उखाड़ो। बच्चा काफ़ी देर तक जूझता रहता है और फाइनली उस पौधे को वो उखाड़ पाता है बड़ी मुश्किल के साथ। गुरुजी उसे थोड़े दूर और आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि अब ये पौधा एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में है, इसे उखाड़ के दिखाओ। बच्चा बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पौधा नहीं होता। वो उस पौधे का एक बड़ा विशालकाय वृक्ष होता है, जो कि उस बच्चे से उखड़ने वाली बस की बात नहीं है। तो उस बच्चे ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ लिए कि गुरुजी, ये पौधा मेरे से नहीं उखड़ने वाला, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वृक्ष है।
गुरुजी ने उसे समझाया कि बेटा हमारी जो आदतें होती हैं, हमारे अंदर जो बुरी आदतें होती हैं, जो लेजीनेस होता है, वो बिल्कुल इसी पौधे के समान होता है। अगर जब ये छोटा रहेगा उसी समय ये लेजीनेस, ये बुरी आदत अपने अंदर से उखाड़ के फेंक दो, नहीं तो ये जब बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा तो चाह के भी आप उन बुरी आदतों को, जो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका होगा आपके अंदर, आप अपने अंदर से नहीं हटा पाओगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो आपके अंदर की जो आदत है, जो भी बुरी आदत है, चाहे वो लेजीनेस हो, चाहे वो काम को टालने की आदत हो, उसे आप अभी ही खत्म करिए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको जॉब तभी देगी जब उस कंपनी के सारे पैरामीटर्स पे आप बिल्कुल खड़े उतरेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रुप डिस्कशन के एडवांटेज के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, कि ग्रुप डिस्कशन के आखिर क्या क्या एडवांटेज हैं, क्यों हमें ग्रुप डिस्कशन सीखना चाहिए, और जीडी के जितने भी एडवांटेजेस हैं सबको मैंने बिल्कुल समराइज वे में प्रेजेंट किया है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है असेसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। एज यू ऑल नो दैट ग्रुप डिस्कशन में जो सबसे पहली चीज असेस की जाती है इंटरव्यूअर के द्वारा, वो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में वो क्या देखता है, आप किस तरीके से सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने आइडियाज को किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप मीनिंगफुल वे में ग्रुप डिस्कशन को एंगेज कर पा रहे हो। तो इस तरीके से इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एसेस किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन का ये ऐसा एडवांटेज है जो कि आपको आना ही चाहिए, बिकॉज if you are lacking in communication skills then it will be very difficult to crack GD। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक है, तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को पर डे प्रैक्टिस करवाता हूं, जो कि डेली यूज सेंटेंसेस हैं, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स दिन ब दिन इंप्रूव होती चली जाएगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। फ्रेंड्स, का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका टीम वर्क कैसा है, आप किसी भी ग्रुप में किस तरीके से कोऑपरेट करते हो उसका पता चलता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ बिग एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रुप डिस्कशन असेस कैंडिडेट्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन स्किल्स। बाय पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप सेटिंग कैंडिडेट्स कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स। यानी आपको अदर के साथ किस तरीके से काम करने की एबिलिटी है उसका पता चलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप पोटेंशियल। मींस ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो इंटरव्यूअर होता है वो आपकी लीडरशिप स्किल को जज करता है। थॉट्स शेयर करते हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स से आपकी लीडरशिप स्किल्स को जज करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ग्रुप डिस्कशन का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल्स may have the opportunity to showcase their leadership qualities. Interviewers can observe candidates who charge, guide and discuss and influence the group positively, indicating their potential as future leaders. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप डिस्कशन में एक बंदा है जो अपने स्किल्स को, अपने थॉट्स को सामने वाले के सामने रख रहा है बिल्कुल पॉजिटिव वे में, और इस तरीके से इंटरव्यूअर आपके लीडरशिप क्वालिटी को जज करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप डिस्कशन में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को देखता है। दैट मीन्स वो आपको एक टॉपिक दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक दे देगा, और किसी भी ग्रुप के अंदर आप उसे कैसे सॉर्ट आउट करते हो उस स्किल को वो जज करता है। जैसा कि आप देख रहे हो इस पीपीटी में कि ग्रुप डिस्कशन ऑफन इन्वॉल्व सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व करते हो उसका असेसमेंट होता है। एंड एड्रेसिंग अ गिवन सिनेरियो, यानी कोई भी एक गिवन सिनेरियो आपको दे दिया जाएगा, उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो दैट विल बी ऑब्जर्व्ड। दिस अलाउज इंटरव्यूअर्स
to evaluate candidates' problem solving skills, analytical thinking and their ability to generate creative solution, कि किस तरीके से आप क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल के ला रहे हो। एंड कोलैबोरेट सेटिंग्स मतलब किस तरीके से आप कोलैबोरेट करके किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो, ये क्वालिटी भी जज की जाती है जीडी राउंड के अंदर। तो देख रहे हो आप लोग कि जीडी राउंड कितना इंपॉर्टेंट है सीखना। तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर इसे पूछिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स मतलब एक जीडी में ये जरूरी नहीं है कि आपका जो व्यू पॉइंट है सामने वाले का भी वही व्यू पॉइंट हो, आपके व्यू पॉइंट से उसका व्यू पॉइंट डिफर कर सकता है और इस केस में आप कैसे उसको डील करते हो, किस तरीके से आप उस सिचुएशन को डील करते हो, यही चीज वो इंटरव्यूअर एसेस करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी जीडी इंटरव्यू में लिमिटेड टाइम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 30 मिनट, 25 से लेके 30 मिनट का टाइम आपको अप्रॉक्सीमेटली दिया जाता है और इसी ड्यूरेशन में जो 8 से 10 कैंडिडेट होते हैं सब अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं। तो आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है, जो भी टाइम आप लेते हो जीडी के अंदर उसमें बिल्कुल फैक्ट्स रखेंगे और फैक्ट्स को रखने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट वे में, टाइम को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि बिल्कुल मैं लास्ट में बोलूंगा, पहले सबको बोल लेने देता हूं, तो आप ये मान के चलो कि वहीं से आप उस राउंड से एलिमिनेट हो जाओगे। क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट रहता है जीडी राउंड के अंदर, क्योंकि इंटरव्यूअर को बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना होता है और वो जीडी में 10 से 12 कैंडिडेट को बिठा के उन सब में से 2 या 3 कैंडिडेट्स को नॉर्मली सॉर्ट आउट करता है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखोगे कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल पर्सपेक्टिव। मल्टीपल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है, जब भी आप जीडी राउंड में बैठते हो तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका कि डाइवर्स व्यू पॉइंट होता है, यानी हर कैंडिडेट का अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है, अपने व्यू पॉइंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो सामने वाला भी वही सोचे और सामने वाला भी उसी तरीके से आंसर करे। उसका डाइवर्स पर्सपेक्टिव हो सकता है किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। तो आपको सबको सुनना है, बिल्कुल काम के साथ सुनना है, पेशेंसली सुनना है और इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीपल पर्सपेक्टिव। और जब आप उसको सुनोगे तो आपकी भी थिंकिंग क्रिटिकल होगी और आप भी डाइवर्स थिंकिंग कर पाओगे, किसी भी एक टॉपिक को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच पाओगे और उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। दैट्स व्हाई मल्टीपल पर्सपेक्टिव इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भले ही आप थोड़ा सा कम जानते हो उस टॉपिक के ऊपर, पर जब आप कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट करते हो तो वो बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप उस टॉपिक के ऊपर बहुत जान रहे हो और आप हिचकिचा रहे हो, बोल ही नहीं पा रहे हो, आप फंबल कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट इन जीडी राउंड। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर बोले तो अगर आपको उसके अंदर का फैक्ट पता है तो आप इनिशिएट करो, जीडी को इनिशिएट करो कॉन्फिडेंटली। और अगर आप उस फैक्ट को कम जानते हो, यानी जो टॉपिक आपको जीडी में दिया गया है उसके ऊपर अगर आप कम जानते हो, तो पहले अदर कैंडिडेट्स को सुनो और जैसे ही आप लोग उसको केयरफुली सुनोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगे। और किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका कि आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है जीडी के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि VVIP है, यानी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है इवैल्यूएशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। अब नॉन वर्बल क्यूज का क्या मतलब है, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट,
आपको किसी एक कैंडिडेट को पकड़ के नहीं बोलते रहना है पूरे जीडी में। आपको जितने भी कैंडिडेट्स आपके आसपास हैं सबके साथ आपको आई कांटेक्ट करना है, एक्सेप्ट जो ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व कर रहा है। जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है उससे आई कांटेक्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। बाकी जितने कैंडिडेट हैं सबके साथ आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, आपके आई कांटेक्ट को देखता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखता है, दैट हाउ कॉन्फिडेंटली एंड हाउ कामली यू प्रेजेंट अ टॉपिक। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक एडवांटेज है ग्रुप डिस्कशन का, जिसके थ्रू इंटरव्यूअर आपको असेस करता है कि किस तरीके से आप सामने वाले को एंगेज कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स एडवांटेजेस थे ग्रुप डिस्कशन के, एंड आई होप आपको हर पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, बिकॉज आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बनाने में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।